जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेजी पे लोन एप्लीकेशन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4.4 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है और 10 मिलियन से ज़्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है। लेकिन कई लोग को डाउट है कि यहाँ पे लोन किस प्रकार के मिलते हैं, क्या हमको यहाँ पे लिमिट मिलती है या यहाँ पे लोन भी मिलता है। क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरह के सेक्शन दिखते हैं। पहला तो है कि आपको लिमिट मिल जाएगी, दूसरा है कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेस लोन मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई एप्लीकेशन लिमिट के लिए है या लोन के लिए, क्या ये बाय नाउ पे लेटर है या यहाँ से हमें लोन भी मिलता है और कितना इंटरेस्ट लगता है उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को डिटेल्स नहीं पता कि कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, कितनी सिविल स्कोर पे लोन मिलता है, कितनी आपकी भाई सैलरी होनी चाहिए। तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले तो एक ज़्यादातर लोगों का डाउट होता है कि क्या लेजी पे जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक। तो भाई 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड है, तो बिल्कुल ट्रस्टेड है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। और ये जो एप्लीकेशन है भाई बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब इनके कॉम्पिटिटर आप सिंपल कह सकते हो। तो सिंपल और लेजी पे में काफ़ी ज़्यादा बछड़ होती रहती है क्योंकि दोनों बाय नाउ पे लेटर है। लेकिन सिंपल में क्या है ना, उधर लिमिट मिलती है लेकिन यहाँ पे लोन भी मिलता है। जो इसमें लिमिट आपको प्रोवाइड करी जाती है उसके भी दो तरह के सिनेरियो होते हैं। कई बार तो उसका बिल भाई 15 दिन के बाद ही जनरेट हो जाता है। अगर आप भाई महीने के बीच में उसका भाई बिल को स्पेंड करते हो, पैसों को स्पेंड करते हो, तो उसका बिल 15 दिन के अंतर्गत ही बन जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डेट से स्टार्ट करते हो ना महीने की, तो आपको 30 दिन का भी टाइम देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर यहाँ से आपको लिमिट मिलती है, लिमिट यार देखो 3000 रुपए की हो सकती है, 4000 रुपए की हो सकती है, जिसको आप ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अगर कोई मेडिसिन मंगवानी हो वहां पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन अगर जब इसकी ड्यू डेट भाई ओवर हो जाती है, अगर आप बाउंस कर देते हो, तो आपको यहाँ पे काफी लेट फीस चार्जेस लगाए जाते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये तो बात रही लिमिट की कि चलो यहाँ से लिमिट मिलती है। लेकिन अगर आपको लेजी पे से लोन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखो भाई, अगर आपको लेजी पे से लोन लेना है तो सबसे पहले जो आपकी सिविल स्कोर है ना वो प्रीमियम होनी चाहिए। अगर आपको लिमिट तो देखो हर इंसान को मिल जाती है अगर आपकी एज 18 साल है और अगर भाई आपकी थोड़ी बहुत ही बैंक की ट्रांजेक्शन है, सिविल स्कोर भी मान लो 600 है, 650 है, तो 1000-2000 की लिमिट तो मिल जाती है। लेकिन जो लोन होता है ना यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेस लोन मिलता है वो तभी मिलता है जब आपकी सिविल स्कोर भाई प्रीमियम सिविल स्कोर है। प्रीमियम सिविल स्कोर का मतलब ये है सबसे पहले आपकी सिविल स्कोर 750 से ज्यादा होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई भी मल्टीपल लोन्स नहीं होने चाहिए, तभी आपको यहाँ से एक्सप्रेस लोन मिलेगा। ठीक है, और जो लोन मिलेगा उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा तो इन्होंने मेंशन कर रखा है मिनिमम 12% है पर एनम का। ठीक है, और जो मैक्सिमम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो है 36%। 36% उन लोगों को ही लगेगा यार जिनकी सिविल स्कोर बहुत ही हाई रिस्क प्रोफाइल में आती है, जिनके ऊपर मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, उनको ही इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट तो ठीक है, लेकिन जो प्रोसेसिंग फीस है वो कितनी है। तो प्रोसेसिंग फीस देखो भाई अप टू 2% लिखी हुई है। अब 3% भी हो सकती है, 4% भी हो सकती है, 1% भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पे, आप कैसे भाई प्रोफाइल में आते हो, हाई रिस्क में आते हो या लो रिस्क प्रोफाइल में आते हो। और जो यहाँ पे आपको टेन्योर देखने को मिलता है वो भी काफी फ्लेक्सिबल देखने को मिल जाता है। देखो मिनिमम तो 3 महीने का यहाँ पे आपको लोन मिलता है और मैक्सिमम 60 महीने का यहाँ पे आपको लोन देखने को मिल जाता है। मतलब 5 साल का आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर देखने को मिल जाता है। एक चीज मैं आपको ना सीधा क्लैरिफाई बता देता हूँ, इसमें जो इनकम की है ना, इनकम अगर आपकी 30,000 से ज्यादा है तभी आपको एक्सप्रेस लोन देखने को मिलेगा। और एक चीज ना, मैं अभी ये सब चीजें जो होती है एप्लीकेशन में मेंशन कर रखी होती है, मैं पब्लिक रिव्यूज के बारे में बता देता हूँ। देखो अगर आप लेजी पे के बहुत ही पुराने कस्टमर हो और आपकी लिमिट हो गई है 10,000 की, 20,000 की, ठीक है, अगर अच्छी खासी यहाँ पे आपकी लिमिट हो गई है तो ये खुद ही आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे देते हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हुए। नहीं तो भाई अगर आप खुद अप्लाई करो ना कि भाई मेरे को पर्सनल लोन चाहिए, तो 90% सिनेरियो में इसका जो लोन होता है वो रिजेक्ट ही हो जाता है। मतलब कहते हैं कि आप बाद में आना, अप्लाई अगेन, ऐसे करके वो दिखा देते हैं कि भाई 30 दिन के बाद अप्लाई करिएगा, 2 महीने के बाद अप्लाई करिएगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उनको ही लोन प्रोवाइड करते हैं जो प्रीमियम सिविल स्कोर में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जिनकी इनकम भी ज्यादा है, सिविल स्कोर अच्छी है और उनके ऊपर ज्यादा लोन्स नहीं चल रहे, उनको ही यहाँ से लोन मिलता है। और कम इंटरेस्ट रेट पे भी लोन देखने को मिल जाता है कि आप उनके प्रीमियम कस्टमर हो। सो वेल, अब बात करते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको लेजी पे से लोन लेना है तो सबसे पहले उसकी लिमिट को यूज करिए। ठीक है भाई, आराम से 1 साल, 6 महीने, 3 महीने पूरा उसको यूज करिए और टाइम से रीपे करिए। अगर इनको आपको लोन प्रोवाइड करना होगा तो ये खुद ही आपको प्री अप्रूव लोन ऑफर दे देंगे। ठीक है, और जो लोन अमाउंट है वो मैं बताना भूल गया था, देखो भाई मिनिमम 3000 है, मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 5 लाख रुपए तक का है। ठीक है, तो अगर आप इनका भाई अच्छे से बिल पेमेंट करोगे, इनकी लिमिट को यूज करोगे, और मैं कहता हूँ पूरी लिमिट को यूज मत करना, आधी लिमिट को यूज करना,
50% 60%, जिससे आपकी यूटिलाइजेशन भी अच्छी होगी, ठीक है, और उनको ट्रस्ट भी होगा कि चलो भाई अच्छा बंदा है, अगर आपकी सिविल स्कोर भी अच्छी होगी तो आप खुद ही ये प्री अप्रूव लोन दे देंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको इनके प्रीमियम कस्टमर की लाइन में आना है तो सबसे पहले भाई आपको अच्छे से इनका बिल पे करना है, अच्छे से एप्लीकेशन को यूज करना है, तभी आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक चीज फिर से बता देता हूँ, अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं तो ये चीज अप्लाई करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि तब भाई आप लेजीपे के कितनी भी लिमिट यूज करोगे ना, फिर भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे अगर आप हाई रिस्क प्रोफाइल में हुए, ठीक। तो मैंने इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका भी कोई फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम आईडी। तो बस आज की वीडियो था, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।